क्या ममता बनर्जी भी चल पड़ी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह पर? जिस तरह 3 बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की राजनीति पर निगाह लगा ली थी, क्या उसी प्रकार ममता बनर्जी भी 3 बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब दिल्ली की ओर कदम बढ़ा रही हैं? क्या 5 दिन के दिल्ली दौरे पर आ रही ममता बनर्जी कोई बड़ी राजनीतिक हलचल लाने में सफल रहेंगी? क्या है ममता बनर्जी का दिल्ली प्लान? इसके बारे में करेंगे विस्तृत बात और बताएंगे कि अपने पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने अपने प्रशंसकों से क्या अपील की है। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने पार्टी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सर्वसम्मति से संसदीय दल की अध्यक्ष चुन लिया है। दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की गई। इससे ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर अन्य विपक्षी दलों के साथ समन्वय की स्थिति में आ गई हैं। 2011 में मुख्यमंत्री बनने से पहले 7 बार सांसद रही ममता बनर्जी को संसदीय दल के अध्यक्ष के रूप में चुनने से महज 2 दिन पहले ही उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी सरकार को हराने की अपील की थी। हम आपको बता दें कि ममता बनर्जी संसद सदस्य इस समय नहीं है, उसके बावजूद संसदीय दल की नेता चुनी गई हैं। इसका मतलब यह है कि कोलकाता में बैठकर वह सिर्फ बंगाल की सरकार ही नहीं चलाएंगी, बल्कि दिल्ली की विपक्षी राजनीति को भी संचालित करेंगी। ममता की नियुक्ति के संबंध में दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने कहा कि ममता बनर्जी लंबे समय से तृणमूल संसदीय दल के पीछे प्रेरक शक्ति रही हैं। उन्होंने कहा, हम वास्तविकता को औपचारिक रूप दे रहे हैं। बस हमारी अध्यक्ष 7 बार संसद सदस्य रही हैं। उनके पास वह दृष्टिकोण है जिससे वह संसदीय दल का मार्गदर्शन कर सकती हैं। उनके पास अनुभव और अंतर्दृष्टि है, वह वैसे भी हमारा मार्गदर्शन कर रही थी। तृणमूल कांग्रेस के नेता ने कहा कि यह निर्णय सैद्धांतिक और रणनीतिक स्तर पर लिया गया है। ओब्रायन ने कहा, वह हमेशा सबके संपर्क में रहती हैं, अब हम ज़्यादा सशक्त महसूस कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के साथ दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की बैठक के एक दिन बाद यह अहम निर्णय किया गया। लोकसभा में टीएमसी के 22 सांसद हैं, जो भाजपा, कांग्रेस, डीएमके और वाईएसआर कांग्रेस के बाद निचले सदन में चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के 11 सदस्य हैं, जो भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। ममता की नियुक्ति पर टीएमसी के राज्यसभा में मुख्य सचेतक सुखेंदु शेखर राय ने कहा, वर्तमान राजनीतिक स्थिति में यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रगति है, क्योंकि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति से विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं तक पहुंच में मदद मिलेगी और देश भर में हमने अपना आधार बढ़ाने में भी सहयोग मिलेगा। बहरहाल उन्होंने कहा कि टीएमसी के संविधान के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सांसद नहीं भी है तो उसके संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनने में कोई दिक्कत नहीं है। उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली के ममता बनर्जी के दौरे से 2 दिन पहले उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। 5 दिन के दिल्ली दौरे के दौरान ममता बनर्जी विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करने वाली हैं। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद से ममता बनर्जी स्वयं को एक ऐसे नेता के तौर पर स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं जो विपक्षी विमर्श की अगुवाई कर सके। ममता बनर्जी इस समय विपक्ष के उन नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने लगातार जीत का सिलसिला बनाए रखा है। इसके अलावा संसद में कांग्रेस के घटते संख्या बल को आधार बनाकर भी तृणमूल कांग्रेस विपक्ष की आवाज के तौर पर कांग्रेस की जगह लेना चाहती है। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के शहीद दिवस कार्यक्रम में भी विपक्षी दलों के शीर्ष नेता शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में दिया गया ममता बनर्जी का भाषण टीएमसी ने कई राज्यों में लाइव प्रसारित कराया था। पार्टी का प्रयास है कि वह हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी अपने पैरों पर खड़ी हो और इस काम के लिए अभिषेक बनर्जी को लगा दिया गया है। ममता बनर्जी अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात करेंगी। विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ चुकी कांग्रेस
अब ममता बनर्जी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाती भी नजर आ रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल कांग्रेस उपाध्यक्ष दीप्तिमान घोष ने संकेत दिया है कि पार्टी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गठबंधन के लिए तैयार है। कांग्रेस नेता का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ममता बनर्जी स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाना चाहती हैं। पश्चिम बंगाल में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की संभावना पर दीप्तिमान घोष ने कहा, हम दोस्ती अधिक और कुश्ती कम करने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर ममता बनर्जी की नई नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि ममता बनर्जी को अगला प्रधानमंत्री बनाने का टीएमसी का सपना जल्द ही चकनाचूर हो जाएगा। उधर अश्लील फिल्मों के कथित निर्माण और उन्हें कुछ ऐप के जरिए प्रसारित करने से जुड़े मामले में कारोबारी राज कुंद्रा को गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस ने उनकी पत्नी और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के बयान दर्ज किए। एक अधिकारी ने बताया कि शिल्पा शेट्टी के बयान शुक्रवार दोपहर के वक्त जुहू के उनके आवास में दर्ज किए गए। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने घर की तलाशी भी ली और एक लैपटॉप को जब्त किया। उन्होंने बताया कि चूंकि शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा की कंपनी विवान इंडस्ट्रीज की निदेशक थीं, इसलिए पुलिस ने उनसे पूछताछ का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि बाद में शिल्पा शेट्टी ने निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले दिन में मुंबई की एक अदालत ने राज कुंद्रा की पुलिस हिरासत 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इस बीच अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने अपने प्रशंसकों से उनकी नई कॉमेडी फिल्म हंगामा 2 देखने और अश्लील फिल्मों के मामले में अपने पति राज कुंद्रा के गिरफ्तार होने के बाद फिल्म को नुकसान नहीं होने देने का आग्रह किया है। हम आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी की फिल्म हंगामा 2 शुक्रवार को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। उन्होंने कहा कि प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म पूरी टीम के अथक परिश्रम का परिणाम है और फिल्म को नुकसान नहीं होना चाहिए।